Hello everyone. So you will have to find out the monotonic interval of these particular functions. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक तुम लोगों ने कर ही लिया होगा. ठीक है, बताओ. मोनोटोनिक इंटरवल का मतलब मैंने तुम्हें बताया कि उसका मतलब ही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, मतलब इक्वालिटी तुम्हें नहीं देना है. चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसको किस तरह से तुमने डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल से. तो पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन. ये आया होगा ना बच्चा लोग. इसके बाद तुमने क्या किया होगा, कुछ कॉमन वगैरह निकाला होगा. तो आई थिंक x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन निकाला होगा तुमने. और उसके बाद क्या बताओ, और क्या निकलेगा, x माइनस टू कॉमन. -2. हाँ, तो अंदर में बचेगा 3 बच जाएगा. और यहाँ से x माइनस टू हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन और ये हो जाएगा 2. तो इसको रहने दो, x माइनस वन का होल स्क्वायर रहने दो, x माइनस टू को भी रहने दो. अंदर में जरा सॉल्व करते हैं. 3x माइनस थ्री टू जा 6 प्लस 2x माइनस टू हो गया. और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दो 5x माइनस 8, 5x माइनस 8. ठीक है, यहां तक आ गया. सबका आया क्या ये एफ डैश एक्स ये वाला? यस सर. Yes. पक्का तो यही आया है. Yes, sir. Yes. यस सर. Yes, sir. ठीक है, फिर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है इसीलिए. तो अब इसमें तुम क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या दोगे, बताओ. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा? 1, 2 and 8/5. अब सुनना थोड़ा सा. 1, 2 एंड 8/5 ना. तो 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा और 8/5 कहीं इसके बीच में होगा. होगा कि नहीं? सही है. अब मोनोटोनिक इंटरवल का बात किया गया तो ये तो स्ट्रिक्टली एकदम बात हो गया, स्ट्रिक्टली वाला. तो इक्वालिटी तो नहीं लगाएंगे, तो ब्लैंक डॉट दे देते हैं. अब सर यहाँ पर आप अगर सारे टर्म का इसमें फैक्टर देखो, मतलब सारे फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट देखोगे तो वो पॉजिटिव ही है सर, आपको दिक्कत नहीं होगा. मतलब यहाँ पर हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. अब थोड़ा रुकना, ठीक है. प्लस 2 के पास जाएंगे तो 2 के माथे पर पावर 1 है, तो ये यहाँ पर प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा. ऐसे ही नहीं होता है कि धड़धड़ा के प्लस माइनस चला देंगे. थोड़ा सा इनइक्वालिटी का रूल लगता है यहाँ पर. अभी देखो पता चलेगा तुम्हें. अब 8/5 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है. तो इसके माथे पर पावर क्या है, 1, जो कि ऑड पावर है. तो ये भी सिंबल को चेंज कर देगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा. लेकिन ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 आया है लास्ट यहां से. इसके माथे पर पावर इवन है, तो इवन पावर के केस में ये वाला चीज चेंज नहीं होता है. तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा. आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो. Yes, sir. अगर मैं तुमको बोलता हूँ, या तो देखो एक सिंपल सा बात मैं बताऊं, अगर कभी भी तुम्हारे पास इवन पावर होता है ना, कोई भी ऐसा टर्म आता है जो इवन पावर का है, तो उसके रिलेटेड तुम क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं. तो अगर क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता. वहां पर एक हल्का सा इन्फ्लेक्शन आएगा. वो इन्फ्लेक्शन क्या है वो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है. तो इसको अगर कभी भी कोई ऐसा टर्म मिल जाता है जिसके माथे का पावर इवन है, उसको बिंदास हटाओ, क्योंकि वो तुम्हें सिंबल को चेंज करने में मदद नहीं करेगा. उसके लेफ्ट और राइट में भी सिंबल एकदम सेम ही रहेगा. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना. ठीक है, तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बताओ हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा होगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या क्या लिख दें, x बिलोंग्स टू माइनस -infinity to 8/5. 8/5 यूनियन, सॉरी बिग ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट देना है, स्मॉल ब्रैकेट देना, स्मॉल ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी. देखो तो सही है ना इंक्रीजिंग वाला, बोलो. और Yes, sir. डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा,
डिक्रीजिंग के लिए होगा 8/5 से 2 और दोनों पर स्मॉल ब्रैकेट। देखो समझ गए क्या सब लोग? समझ में आया? Yes, sir. चलो अगला Yes. वाला कोई मुझे बताएगा क्या है? अगला वाला क्या है? कोई बताएगा? नहीं बता पाओगे? मजेदार मजेदार चीज है। अगला वाला का डेरिवेटिव निकाला क्या तुम लोगों ने? अगला वाला का Yes. क्या Yes, आया? sir. क्या आया डेरिवेटिव? X 6x square minus x square plus minus 1. Minus 6x plus ये आया है ना? 6x² यही आया ना? Yes, सब? sir. yes sir. अच्छा अब तुम्हें मैं बोलूं कि तुम इसका बताओ क्या होगा। इसको इक्वल टू 0 करो, पता कर पाओगे रूट्स वगैरह कुछ आ रहा है? मिडिल टर्म फैक्टराइज हो रहा है? root Yes, 3 sir. और -2. अरे कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल यार? Sir, imaginary roots आएगा. वही तो यार, रूट्स कैसे आ गया हर्ष? कुछ भी मतलब रूट्स आ कैसे क्या आया है? हाँ Imaginary- नहीं तो वो माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक था. हाँ इमेजिनरी रूट सही है, ठीक है। अब क्या करें सर? अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन कराया उसमें रूट्स तो अच्छा खासा आ रहा था, यहाँ तो रूट्स ही नहीं आ रहा, क्या करें हम? बताएगा कोई? किसी के पास कोई आइडिया? नहीं ना? जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एकदम पिछले साल पढ़ाना स्टार्ट करा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, मैंने तुम्हें बोला था कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें मैं 12th क्लास में जाके बताऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने नेचर ऑफ रूट्स को जब ग्राफ के साथ मिला के पढ़ाया था तो वहां पर दो चीजें बोली थी। थर्ड केस जो था उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया था। मैंने बोला था ना ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव, याद आ रहा है? रिमाइंड हो रहा है किसी को? Yes, sir. नेचर ऑफ Yes. में मैंने 3 केसेस बनाए थे ना ग्राफ वाले, जिसमें मैंने डेयरी मिल्क और Yes, sir. किटकैट का एग्जांपल दिया था, याद है? डेयरी मिल्क और किटकैट का एग्जांपल कि किटकैट वाले बैग से डेयरी मिल्क कभी भी नहीं निकल सकता है। तो उस समय का पढ़ा हुआ अब यहाँ पर काम आता है। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, मान लो तुमको इसके बारे में पता करना है, तो देखो पहले तुम पता करो इसका डिस्क्रिमिनांट कितना है। तो डिस्क्रिमिनांट है b² माइनस 4a और c, जो कि लेस देन 0 है, निगेटिव है ना? डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है ना? बोलो डिस्क्रिमिनांट अगर निगेटिव है तो मतलब इसके कौन रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। पक्की बात है एकदम? सही बात बताओ, क्लियर है? अच्छा सर इमेजिनरी रूट्स है और यहां पर x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? पॉजिटिव, Positive. ठीक है। तो सर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर ऊपर खुलेगा, और इमेजिनरी रूट्स मतलब ग्राफ ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा, मतलब ग्राफ ऐसा रहेगा इस f' का, ऐसा रहेगा ना? मतलब x की Yes, sir. Yes. वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए, x की हर एक वैल्यू के लिए ये जो f' है, f' जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो तो x का तुम कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू ले लो, x की हर एक वैल्यू के लिए वो f' हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। बोलो तो होगा ना? याद आया? Yes. Yes. Sir. तो इसका क्या मतलब है कि सर आप x का यहाँ पर कोई भी इंटरवल रखिए, ये हमेशा इसका f' ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। इट मींस कि ये फंक्शन जो है ये क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अरे होगा ना, क्योंकि फंक्शन में ऐसा कोई Yes, sir. दिया ही नहीं जहां पर f' निगेटिव हो जाए। फंक्शन ने हर जगह पर खुद के डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 ही रखा है हर एक रियल वैल्यूज के लिए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज था जो 11th क्लास से रिलेटेड होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया ये चीज? बताओ, ठीक है? Yes, sir. ध्यान रखना ये चीज का, खास करके वो थर्ड वाला केस मैंने उस वक्त भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी जरूरत पड़ेगा। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, इसको ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले साल पढ़ा था उसका यूटिलाइजेशन अब तुम 12th में बहुत बार देखोगे, बहुत बार, और जेई में भी बहुत आता है उससे क्वेश्चन। चलो उसके बाद वाले का देखो तो करो जल्दी से। उसके बाद वाले का f' निकालो। तो
सर उसके बाद वाले का भी The same इमेजिनरी। ठीक है, तो 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 12। आई थिंक इसका भी डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना। लेस देन 0। ये भी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर ए का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए बहुत, उसके बाद वाला करेंगे, उसके बाद वाला करो। fx is equals to x by 2 plus 2 by x। डेरिवेटिव मारो ना, सीधा डेरिवेटिव मारो ना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तुरंत आएगा आंसर, मारो। जल्दी जल्दी करो, कुछ एलसीएम वगैरह मत दो, सिंपल डेरिवेटिव करो। तो यहां से f डैश x कितना हो जाएगा, 1 by 2 और फिर इसका माइनस 2 by x स्क्वायर। सही है क्या, देख लो बताओ। Yes, sir. ओके, उसके बाद इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर इधर हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, मतलब x स्क्वायर माइनस 4 हो गया। थोड़ा और काम करते हैं, लीनियर फैक्टर लाते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, देखो यहां से क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा -2 और नीचे वाले के लिए 0। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अच्छा हमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वगैरह के बारे में पूछा गया ना, ठीक है, तो इधर तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, 2 के ये ऐसे रहेगा, 2 पर बताओ तो चेंज करेगा ना, प्लस वाला जो है वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि जहां से 2 आया है उसके माथे पर ऑड पावर है, तो ये माइनस हो जाएगा। बताओ 0 पर चेंज करेगा कि नहीं, 0 हमने कहां से लाया है, नीचे वाले एक्स स्क्वायर से, वहां पर चेंज करेगा कि नहीं करेगा बताओ तो। ऑड पावर में चेंज करता है, इवन पावर में चेंज नहीं करता, बताओ। नहीं चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। एक्स स्क्वायर के माथे पर पावर 2 है जो कि इवन है, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, इस पर ऐसे दे दो। और इधर -2 यहां से आ रहा है, इसके माथे पर पावर 1 है, तो ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, चलो बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल होगा बताओ, माइनस इंफिनिटी से माइनस Minus infinity to -2, union 2 to यूनियन infinity. 2 to infinity। infinity, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या है, -2 से 0। -2 to नहीं, -2 to 2 नहीं तू बोल सकती है, क्यों, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। 0 से 2, तुम लोग 0 को इंक्लूड मत कर लेना वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, वही फंक्शन तो 0 पर डिफाइन नहीं है ना, तो कैसे फिर तुम उसके बारे में बात करोगे। ये ध्यान रहेगा सबको, थोड़ा थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीजों का। चलो अगर मान लो किसी ने 0 को नेग्लेक्ट मार दिया और 0 इंक्लूड करते हुए लेके चले गए, अरे भैया तो 0 पर फंक्शन डिफाइन कहाँ है, उसका डोमेन में थोड़ी ना 0 है, समझ रहे हो बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। yes. यस। ठीक है, तो 0 पर को ध्यान से भी मतलब हटा देना वहां से, ठीक है, 0 को इंक्लूड मत करना। चलो उसके बाद वाला करके दिखाओ जल्दी से। उसके बाद वाला करो तुम लोग, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। fx is equals to log of x plus root over 1 plus x square। इसके बारे में बताना है थोड़ा सा तुम लोगों को। उसके बाद बताना है fx is equal to x by log x, इसके बारे में जिक्र करेंगे। ऊपर वाला करो जल्दी से। इजी है, डिफरेंशिएट मारो, कॉमन वगैरह लो। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा, f डैश x कितना आ रहा बताओ,
हो जाएगा 15/2 x का पावर 1/2 है ना, माइनस 15/2 x का पावर 3/2। क्लियर है क्या? 3/2। है ना। अच्छा, यहां से 15/2 और x का पावर 1/2 को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस x का पावर x ही बचेगा, क्योंकि 3/2 -1, हाँ x बचेगा। सही है क्या? देखो क्लियर है। Yes, sir. यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा बता सकते हो? So 1 0 1 और 0। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 15/2 रूट एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यार एक चीज समझो, रूट जो होता है ना, रूट एक्स जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। रूट एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर स्क्वायर रूट जो होता है ना, ऐसे जो तुम लोग स्क्वायर रूट देते हो, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका ग्राफ ही ऐसा होता है, देखो इस तरह का ये होता है। तो अभी फिलहाल यहां पर तुम देख सकते हो कि जीरो को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अगर जीरो को इंक्लूड करता ना, तब मैं जीरो जरूर बोलता, लेकिन उसने जीरो को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो हम इससे रिलेटेड क्रिटिकल पॉइंट का बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जीरो को इंक्लूड नहीं करा है उसने। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, समझ में आया? रूट एक्स से रिलेटेड क्रिटिकल पॉइंट को हम लोगों ने क्यों नहीं एक्सेप्ट करा? क्योंकि वो क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ था। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ तो मैं इसको प्लस से स्टार्ट करूं या माइनस से स्टार्ट करूं? Minus, sir. Minus. Sir. वेरी गुड। यहाँ पर Yes. इसको देखो, x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो मैं माइनस यहां दे दूंगा, प्लस यहां दे दूंगा। अब फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि तुमको सारा का सारा काम जीरो से बड़ा के लिए करना, तो जीरो पर ब्रेक लगाओ ना यहाँ पे। तुम्हें इसके पीछे तो जाना ही नहीं है, क्वेश्चन ही तुमको अलाउ नहीं कर रहा इसके पीछे जाने का। तो अगर तुमसे कोई पूछता है इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, तो बताओ तो क्या होगा इंक्रीजिंग इंटरवल? 0 से 1। 0 to 1. अब ये मत बोल देना कि -∞ से 1, बेकार हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्यों बोलोगे -∞ से 1? जब तुमको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तुमको 0 से बड़ा में ही बताना है, तो काहे का तुम उतना दूर जाओगे? ठीक है, तो 0 से 1 होगा इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी। आया बात समझ में? आया? वेरिएशंस को समझ रहे हो सब लोग? सभी लोग समझ रहे हो Yes, sir. वेरिएशंस को? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो। जल्दी करो, डिफरेंशिएट मारो, थोड़ा सा मेहनत करो, डिफरेंशिएट मारो, हो जाएगा। सब कुछ डिफरेंशिएशन का खेल है। कम ऑन, गो फॉर इट। डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, मैं करूं क्या? चलो देखो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? लॉग का डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। अब अंदर घुसेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और अंदर और घुसेंगे तो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया।
क्या दिक्कत है? इतना तो आसान है। तुम लोग को पता नहीं क्या हो गया यार, इतना आसान सा चीज नहीं कर पा रहे। 1 + x² हो गया। यहाँ पर एक काम करो, ये 2 से तो ये 2 को काट दो, यहाँ पर जरा एलसीएम लो और तुमको तुम्हारा चेहरे पे खुशी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर चला जाएगा, √1 + x² हो गया, +1 क्या प्लस एक्स है, सॉरी प्लस एक्स है। ये ऊपर का पूरा तो ये कट ही गया यार, क्या दिक्कत है, लो ना। तो f' तुम्हारा कितना आ गया? 1/√1 + x²। आया क्या? बोलो, आया ना? यस सर। तो ये जो क्वांटिटी है अगेन स्क्वायर रूट आया, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तुम x का तुम खुद भी सोचो ना यार, तुम x का कोई भी वैल्यू रख दो, वो x² है, वो x² है, उसमें ऐड होकर के वो तो पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट इज द रीजन कि fx क्या होगा? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx is strictly increasing at x belongs to all real number। आया बात समझ में? आ गया सबको समझ में? बताओ। यस सर। चलो उसके Yes. बाद वाला क्वेश्चन को करो। डिफरेंशिएशन तो आसान था यार, ये वाला तो कर ही सकते थे, कोई दिक्कत जैसा तो नहीं लगा मेरे को। उसके बाद वाले का बताओगे कोई आंसर कितना आ रहा है? नहीं, f' तुम्हारा कितना आ गया? वो आ गया नीचे में log x का होल स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंस, ये और ये कट गया। इधर ऊपर में कितना बचा? log x - 1 बाई log x का होल स्क्वायर। देखो तो क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बोलो क्या करें? क्रिटिकल पॉइंट कितना निकाल लोगे तुम लोग, बताओ तो। ऊपर वाला अगर ऊपर वाले टर्म को तुम 0 के बराबर करते हो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ऊपर वाला चीज? वो आ जाएगा x = e आएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? x का वैल्यू e आएगा। ठीक है ना? सही है? यस सर। अच्छा, सिर्फ इतना ही होगा या कुछ और भी अभी बाकी है, ये मुझे जानना है। कोई ऐसा बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता कि कुछ अभी इसमें बाकी है? सब कुछ सही है, कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो कि हमारे दिमाग से परे है, जो हम लोग अभी नहीं देख पा रहे। वो क्या चीज है? सबसे पहले तो ये फंक्शन को डिफाइन करना चाहिए हमें। वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा? अगर वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को जिंदा रहना है, मतलब log x का वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया पहली बात तो? बोलो, क्लियर है? यस सर। तो यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट हमको 1 भी तैयार रखना पड़ेगा, जिस पर हम टच भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको टच कर दिया, अनर्थ हो जाएगा। और फिर और सोचो, अगर हमें log x को जिंदा रखना है तो log x का डोमेन क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0 होता है ना? होता है ना? यस सर। तो हमें यहाँ यस सर। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम x का वैल्यू लेंगे वो 0 से बड़ा, 0 पर रोक देंगे एकदम, इसके लेफ्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। आए बात समझ में? अब चलो बताओ, हम यहाँ पर प्लस से स्टार्ट करें या माइनस से स्टार्ट करें? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो x वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। अरे भैया log x को देखो, बस log x के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है ना,
मतलब तुम प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस से स्टार्ट करो, यहां माइनस से स्टार्ट करो। अब बताओ तो ये 1 को जब क्रॉस करेगा तो माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? 1 कहां से आ रहा है, कभी सोचो तो जरा। 1 कहां से आ रहा है? नीचे वाले से आ रहा है ना, देखो तो, है ना? यस सर। और उसके माथे पर पावर क्या है? इवन है, तो ये यहां पर माइनस ही रहेगा। समझ में आया? आया बात समझ में? कितना डिटेलिंग में। यस सर। अब बताओ इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, बताओ तो। इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा? x बिलोंग्स टू e से इंफिनिटी होगा। ई टू इन्फिनिटी। अच्छा, डिक्रीजिंग क्या होगा बच्चा लोग? डिक्रीजिंग क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 to 1 union 1 to यूनियन 1 to infinity। 1 को इंक्लूड मत कर लेना वरना अनर्थ हो जाएगा। 1 को अगर इंक्लूड करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगा उसमें। ठीक है, सर नंबर लाइन में 1 के आगे माइनस क्यों हुआ, वो एक बार और बता देंगे? ये 1 के आगे मतलब 1 के लेफ्ट में हाँ सर। 1 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, वो कहां से आ रहा होगा? यहां से आ रहा है ना, देखो तो। ये वाला टर्म जो डिनोमिनेटर, जो f डैश x का जो डिनोमिनेटर में आया है, वो वाला टर्म 0 कब हो जाएगा? 1 पर ही 0 होता है ना। log कब 0 होता है? हाँ सर। 1 पर। तो उसको मैंने बिठा दिया वहां पर। अब मैंने देखा कि प्लस से इधर माइनस हो गया। अब जब 1 को क्रॉस करेंगे तो इसके इस टर्म के माथे पर पावर क्या है? इवन पावर है। तो ये इवन पावर जो है, इवन पावर के केस में जो सिंबल होता है वो चेंज नहीं होता है। आया बात समझ में? तो दैट इज द रीजन कि मैंने माइनस को माइनस ही रखा। अगर वो ऑड पावर रहता ना बेटा तो एकदम उसको चेंज कर देते, लेकिन इवन पावर में सिंबल चेंज नहीं होता है। गॉट इट? यस सर। है। अगला क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सब तो हो ही गया ना। For what values of a, the function fx is equal to a plus 2 x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is strictly increasing for all x belongs to R। तुम्हें a का वैल्यू पता करना है जिसके लिए ये फंक्शन x के पूरे नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग होता रहेगा, पूरे x पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता रहेगा। ठीक है, आराम से करेंगे। कैसे? देखो सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हमें पहले ही बोल रखा है, मतलब सर हमारा जो f डैश x आना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही है ना उसका मतलब? इस वाले स्टेटमेंट का मतलब तो यही है ना बच्चा लोग? बोलो तो, है ना? है कि नहीं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। जरा f डैश x निकालो तो वो हो जाएगा 3 into a plus 2 x square minus 6ax plus 9a is greater than 0 for all x belongs to R। अब किसी को चमक रहा है कि यहाँ पर हम कैसे a का वैल्यू निकालेंगे? किसी के दिमाग में है कुछ आइडिया? मैंने बोला भी था उस वक्त। सर, हाँ बोलो बेटा। सर वो a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। एकदम सही, वही चीज है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये चीज तुम्हें परेशान फिर से करेगा, और अभी देखो वो है, आया ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी हमें x का वैल्यू, हर एक x की वैल्यू के लिए, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए।
तो ऊपर ऊपर रहने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो a मत लिखो क्योंकि यहाँ पर a ऑलरेडी मौजूद है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ना तो ये कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा, मतलब d लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? तो करें क्या थोड़ा इसको, तो चलो बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट, मतलब 3 इंटू ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहां से a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। चलिए सर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब डिस्क्रिमिनांट थोड़ा निकालते हैं, d इज लेस देन मतलब b स्क्वायर मतलब 36a स्क्वायर माइनस 4a, ये पूरा a है और ये c है, इज लेस देन 0। फटाफट से कर लें क्या जल्दी से, 4 3 12, रुको, 36a स्क्वायर माइनस 12, ये हो नहीं 4 12, a प्लस 2 और 9a इज लेस देन 0। आई थिंक तुम लोग को ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारा चीजें इसमें कट जाएगा। देखो कैसे, 36a स्क्वायर 12 और 9, 9 2 18 हो गया, 108a और ये हो गया a प्लस 2 लेस देन 0। 36 को यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा ना, कॉमन ले लिया 36 को और उधर भेज दिया तो वहां पर 3 बचेगा। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर यहाँ ले लो, 3a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन 0। देखो तो सही चल रहा है, बताओ। Yes. कैलकुलेशन अपना अपना करो, सब लोग कैलकुलेशन करो। यहां से हमारा क्या आ गया, ये आ गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई, कभी भी हायर डिग्री टर्म निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस प्लस ऑफ 6a ग्रेटर देन 0। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किए वो इनइक्वालिटी को बदल देगा, यहां से 2a को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3 हो गया ग्रेटर देन 0। चलिए सर ये दो इक्वेशंस रिलेशंस आ गए, इस पर अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पहला वाला को ड्रॉ करो, तो a प्लस 2 उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इक्वालिटी लगा हुआ क्या, नहीं सर, प्लस माइनस, ग्रेटर देन के लिए प्लस वाला पार्ट को शेड कर देंगे। चलिए सर शेड कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके लिए 0 और इसके लिए -3। यहाँ पर 0 कहाँ ले ले, ये कहीं 0 हो जाएगा और -3 कहीं यहाँ हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ग्रेटर देन का बात किया गया, तो ग्रेटर देन के लिए ये वाला पार्ट अपना आंसर में होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट। बताओ तो दोनों नंबर लाइन में कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन कौन सा है, 0 to infinity. 0 to infinity. 0 to infinity, ठीक है। और क्या 0 पर इंक्लूडिंग लेंगे, 0 पर बिग ब्रैकेट लेंगे या स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। Small bracket. तो जो है ना वो नीचे वाले में रिजेक्ट हो रहा है, नीचे वाले में इंक्लूड नहीं हो रहा है। आया बात समझ में, आया सभी को समझ में? Yes sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ओके तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर हमने 11th वाला का कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। यहाँ पर 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए such that fx equals to e का पावर 2x, fx equals to e का पावर 2x माइनस ऑफ a प्लस 1 e का पावर x प्लस 2x is strictly increasing for x belongs to all real number। हर एक रियल नंबर के लिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चलो आओ देखते हैं क्या करेंगे। तो सर अगर हमें बोल रहा है कि ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब सर ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बेसिकली हमें यही कहना चाह रहा है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका तो यही मतलब है कहने का। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2e का पावर 2x हो जाएगा माइनस a प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो, e का पावर x का तो फिर e का पावर x प्लस 2, ये हो गया ग्रेटर देन 0। देखो तो सही है क्या, सही है बोलो। Yes sir.
ठीक है। अब एक काम करते हैं, e का पावर 2x है वहां पर, या तो फिर इसको एक इस तरह से टर्म ले लेते हैं कि या तो t के टर्म्स में लेकर के कर लो, क्योंकि e का पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तुम t के टर्म्स में लेकर के कर सकते हो। नहीं तो फिर एक और तरीका है इसको करने का। एक काम करो, एक तो है कि तुम यहां से एक सिंपल जो मेथड होता है कि e का पावर x को तुम t पुट कर दो, एक क्वाड्रेटिक बना लो और सारा काम ऊपर में जो क्वाड्रेटिक है ना वही कर देंगे। ये होता है क्वाड्रेटिक वाला अप्रोच जो तुमने अभी किया। अगर तुमने e का पावर x को t पकड़ा ना तो ये हो जाएगा 2e सॉरी ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस a प्लस 1t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना तुमको, अब ये क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 होना है, तो बस तुम देख लो कि क्या होता है। अगर इस क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 होना है तो तुम देख लो यहां से तुमको, नहीं तो एक और तरीका भी होता है, वो देखो क्या है कि तुम यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को e का पावर x से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को e का पावर x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो पहला वाला केस, पहला वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 2e का पावर x बनेगा माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस 1, अच्छा e का पावर x तो हट जाएगा यहाँ से क्योंकि e का पावर x का डिवाइड करेगा तो, और ये बन जाएगा 2 बाई e का पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो तो समझ में आया, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देखो सर ग्रेटर देन 0 ना? हाँ सॉरी हाँ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है चलो अब आगे देखो यहां से इन दोनों को कलेक्ट करो, तो 2 को कॉमन लेंगे तो e का पावर x प्लस 1 बाई e का पावर x आएगा ना, और ये जो माइनस a प्लस 1 है उसको उधर भेज दो, तो ये हो गया a प्लस 1। देखो तो सही है क्या, समझ रहे हो बात को? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो यार, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm के कॉन्सेप्ट से कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, समझ रहे हो? तो इसका जो वैल्यू होगा वो तो ग्रेटर देन 2 ही होगा, मतलब मिनिमम इसका कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पर 4 हो गया इज ग्रेटर देन a प्लस 1, तो यहां से a का वैल्यू आ गया लेस देन 3, तो a हो गया माइनस इंफिनिटी से 3 का। वो वाला थोड़ा समझो, ठीक है? कोई भी नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, उसको उसका मिनिमम वैल्यू 2